मन तो केवल छाया है। इसे पकड़ने और नियंत्रित करने के प्रयास निरर्थक हैं। वे सिर्फ छाया का पीछा करने वाली छाया हैं। आप किसी परछाई का पीछा करके या उस पर परछाई का हाथ रखकर उसे नियंत्रित या खत्म नहीं कर सकते। ये सिर्फ बच्चों के खेल हैं। रामतीर्थ ने एक बार एक छोटे लड़के के बारे में कहानी सुनाई थी, जो अपनी छाया के सिर को पकड़ने की कोशिश में सड़क पर भाग रहा था। वह कभी भी सफल नहीं हो सका, क्योंकि चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, उसके सिर की छाया हमेशा उससे कुछ फीट आगे रहती थी। उसकी माँ, जो उसे देख रही थी और हंस रही थी, चिल्लाई, "अपना हाथ अपने सिर पर रखो।" जब लड़के ने इस निर्देश का पालन किया, तो छाया वाले हाथ ने छाया वाले सिर को पकड़ लिया। लड़के को संतुष्ट करने के लिए इतना ही काफी था। इस प्रकार की सलाह बच्चों को खुश रखने के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन साधना और ध्यान के क्षेत्र में यह संतोषजनक परिणाम नहीं देगी। मन नियंत्रण तकनीकों के साथ अपने छाया विचारों और अपने छाया मन का पीछा न करें, क्योंकि ये तकनीकें भी छायाएं हैं। इसके बजाय छाया मन के स्रोत पर वापस जाएं और वहीं रहें। जब आप उस स्थान पर रहेंगे, तो आप खुश रहेंगे और छाया विचारों का पीछा करने की इच्छा नहीं रहेगी। भगवान अक्सर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते थे, जिसने अपनी छाया को गड्ढे में गाड़कर उससे छुटकारा पाने की कोशिश की थी। इस आदमी ने एक गड्ढा खोदा और फिर उसके किनारे पर इस तरह खड़ा हो गया कि उसकी छाया उस छेद के तल पर पड़े जो उसने अभी बनाया था। इस प्रकार उसे पंक्तिबद्ध करने के बाद वह उसे दफनाने के प्रयास में छाया पर मिट्टी फेंकने लगा। बेशक, चाहे उसने गड्ढे में कितनी भी मिट्टी क्यों न डाली हो, छाया फिर भी उसके ऊपर बनी रही। आपका मन एक अमूर्त छाया है, जो आप जहां भी जाएंगे, आपके साथ साथ चलेगी। इसे खत्म करने या नियंत्रित करने के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते, जब तक यह विश्वास बना रहे कि मन वास्तविक है और यह एक ऐसी चीज है जिसे शारीरिक या मानसिक गतिविधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फिर प्रश्न ये उठता है कि इस छाया मन को किस तरह से समाप्त कर सकते हैं। इस पर अन्नामलाई स्वामी जी कहते हैं, जब आत्म साक्षात्कार होता है तो मन वहां नहीं रहता। हालांकि मन से छुटकारा पाने से आपको आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता है। ऐसा तब होता है जब आप समझते हैं और जानते हैं कि मन कभी अस्तित्व में नहीं था। ये वास्तविक और सत्य की पहचान है, और इस क्षण भंगुर छाया की वास्तविकता और पर्याप्तता के बारे में गलत विचारों का परित्याग है, जिसे आप मन कहते हैं। यही कारण है कि भगवान और कई अन्य शिक्षक सांप और रस्सी की उपमा देते रहे। यदि आप जमीन पर पड़ी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो सांप आपके दिमाग में केवल एक विचार के रूप में मौजूद है। ये विचार आपको बहुत चिंता और चिंता का कारण बन सकता है, और आप ये सोचकर बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर सकते हैं कि सांप से कैसे बचा जाए या उसे कैसे मार दिया जाए। लेकिन यह तथ्य कायम है, आपकी कल्पना से परे कोई सांप नहीं है। जब आप रस्सी को देखते हैं, वह आधार जिस पर सांप के बारे में आपका गलत विचार आरोपित है, यह विचार कि सांप है और यह वास्तविक है, तुरंत गायब हो जाता है। ये कोई असली सांप नहीं है जो गायब हो गया हो। एकमात्र चीज जो गायब हो गई है वह एक गलत विचार है। वह आधार जिस पर मन का मिथ्या विचार आरोपित किया गया है, वह आत्मा है। जब आप मन को देखते हैं, तो आत्मा, अंतर्निहित आधार, दिखाई नहीं देता है। यह एक झूठे लेकिन लगातार बने रहने वाले विचार से छिपा हुआ है। और इसके विपरीत, जब आत्मा दिखाई देती है, तो कोई मन नहीं होता है। फिर प्रश्न ये आता है कि इस मिथ्या विचार को कैसे त्यागें कि मन वास्तविक है। इसके जवाब में अन्नामलाई स्वामी जी कहते हैं, उसी तरह जैसे आप किसी भी गलत विचार को छोड़ देते हैं, आप बस इस पर विश्वास करना बंद कर दें। यदि किसी शिक्षक से सत्य सुनने पर यह अनायास नहीं होता है, तो अपने आप से कहते रहें, मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। कोई मन नहीं है, कोई मन नहीं है, केवल चेतना का ही अस्तित्व है। यदि आपको दृढ़ विश्वास है कि यह सत्य है, तो एक दिन यह दृढ़ विश्वास उस बिंदु तक परिपक्व हो जाएगा जहां यह आपका प्रत्यक्ष अनुभव बन जाएगा। चेतना अकेली मौजूद है। यदि आप दृढ़ विश्वास उत्पन्न करते हैं कि यह सत्य है, तो अंततः यह दृढ़ विश्वास आपका अपना प्रत्यक्ष अनुभव बन जाएगा। चेतना अकेली मौजूद है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, वह केवल चेतना है। इसे ध्यान में रखें
और अपने आप को किसी और चीज को वास्तविक मानने की अनुमति न दें। यदि आप असफल होते हैं और मन को थोड़ी सी भी वास्तविकता देते हैं, तो यह आपकी अपनी झूठी वास्तविकता बन जाएगी। एक बार यह प्रारंभिक गलत पहचान, मैं मन हूं, मन वास्तविक है, हो गई, तो समस्याएं और पीड़ाएं आएंगी। मन से मत डरो। ये एक झूठा बाग है, असली नहीं। जो चीज वास्तविक नहीं है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि आपको विश्वास है कि आपके आसपास एक वास्तविक बाग है, तो भय और चिंता आपके मन में आ सकती है। हो सकता है कि कोई आपको डराने के लिए मजाक में बाघ की आवाज निकाल रहा हो, लेकिन जब वह खुद को प्रकट करता है, तो आपके सारे डर दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको अचानक पता चलता है कि आपकी कल्पना से परे कभी कोई बाघ था ही नहीं। भक्त फिर प्रश्न पूछते हैं, किसी को स्वयं का अंतर्निहित वास्तविकता का अस्थायी अनुभव हो सकता है, लेकिन फिर वह दूर हो जाता है। क्या आप उस अवस्था में स्थिर होने के बारे में कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? अन्नामलाई स्वामी जी कहते हैं, अगर हवा तेज हो तो जलाया हुआ दीपक बुझ सकता है। यदि आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं, तो आपको इसे फिर से प्रकाशित करना होगा। लेकिन स्वयं ऐसा नहीं है। ये कोई लौ नहीं है जिसे विचारों और इच्छाओं की बहती हवाओं से बुझाया जा सके। ये सदैव उज्ज्वल, सदैव चमकता हुआ, सदैव मौजूद रहता है। यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने इसके सामने एक पर्दा या घूंघट डाल दिया है जो आपकी दृष्टि को अवरुद्ध कर देता है। खुद को पर्दे के पीछे नहीं छुपाता। आप ही वह व्यक्ति हैं जो उन विचारों पर विश्वास करके पर्दा डाल देते हैं जो सत्य नहीं है। यदि पर्दा खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी गलत विचारों पर विश्वास कर रहे हैं। यदि आपने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया है, तो वे दोबारा प्रकट नहीं होंगे। हालांकि ये विचार स्वयं को ढक रहे हैं, फिर भी आपको निरंतर साधना करने की आवश्यकता है। तो आपके प्रश्न पर वापस लौटते हुए, स्वयं को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में पूर्ण एवं संपूर्ण है। मन को स्थिर या अस्थिर किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। फिर भक्त प्रश्न करते हैं, निरंतर साधना से क्या आपका तात्पर्य आत्म परीक्षण से है? अन्नामलाई स्वामी जी कहते हैं, हाँ, अभ्यास के बल से, इस साधना को करने से यह पर्दा पूरी तरह हट जाएगा। आगे कोई रुकावट नहीं होगी। आप अरुणाचल के शीर्ष पर जा सकते हैं, लेकिन यदि आप सतर्क नहीं हैं, यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप फिसल सकते हैं और ईशान्या मठ पर पहुंच सकते हैं। तुम्हें स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना होगा। रास्ते में रुकना और फिर से अज्ञानता में पड़ना बहुत आसान है। किसी भी क्षण तुम पीछे गिर सकते हो। जब आप पहली बार शिखर पर पहुंचेंगे, तो आपको उस पर बने रहने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रयास करना होगा। लेकिन अंततः एक समय आएगा जब आप पूरी तरह से स्वयं में स्थापित हो जाएंगे। जब ऐसा होता है, तो आप गिर नहीं सकते। आप अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं और किसी और प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब तक वह क्षण न आ जाए, निरंतर साधना की आवश्यकता है। क्या इस अवस्था में, इस काल में जब निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, गुरु का होना आवश्यक है? अन्नामलाई स्वामी जी कहते हैं, हाँ, गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने जो किया है, वह पर्याप्त नहीं है। यदि आप बाल्टी में पानी भर रहे हैं, तो यदि जगह बची हो, तो आप हमेशा और डाल सकते हैं। लेकिन जब यह पूरी तरह से भर जाता है, लबालब भर जाता है, तो इसमें एक बूंद भी डालना व्यर्थ है। आप सोच सकते हैं कि आपने काफी कुछ कर लिया है और आप विश्वास कर सकते हैं कि आपकी बाल्टी भर गई है। लेकिन गुरु ये देखने के लिए बेहतर स्थिति में है कि अभी भी जगह है और अधिक पानी जोड़ने की जरूरत है। इस मामले में अपने निर्णय पर भरोसा न करें। आप जिस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, वह पूर्ण और अंतिम प्रतीत हो सकती है। लेकिन यदि गुरु कहते हैं, तुम्हें और अधिक साधना की आवश्यकता है, तो उन पर भरोसा करें और अपने प्रयास जारी रखें। भगवान अक्सर कहा करते थे, भौतिक गुरु बाहर है, तुम्हें बताता है कि क्या करना है और तुम्हें आत्मा में धकेलता है। आंतरिक गुरु, भीतर का स्व, आपको एक साथ अपनी ओर खींचता है। एक बार जब आप आंतरिक गुरु स्वयं में स्थापित हो जाते हैं, तो गुरु और शिष्य के बीच का अंतर मिट जाता है। उस अवस्था में आपको किसी गुरु की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। आप वही हैं, स्वयं। जब तक नदी सागर तक नहीं पहुंच जाती,
तब तक उसे बहते रहना अनिवार्य है, लेकिन जब वह सागर के पास पहुंचती है तो सागर बन जाती है और प्रवाह रुक जाता है। नदी का पानी मूलतः समुद्र से आया है। जैसे जैसे ये बहती है, ये बस अपने स्रोत की ओर वापस जाने का रास्ता बना रही है। जब आप ध्यान करते हैं या साधना करते हैं, तो आप वापस उसी स्रोत की ओर बह रहे होते हैं जहां से आप आए थे। उस स्रोत तक पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि जो कुछ भी मौजूद है, संसार, गुरु, मन, वह एक है। वहां कोई मतभेद या भेदभाव पैदा नहीं होता। अद्वैत ज्ञान है, द्वैत संसार है। यदि आप द्वंद्व को त्याग सकते हैं, तो केवल ब्रह्म ही बचता है और आप स्वयं को वह ब्रह्म जानते हैं। लेकिन इस खोज को करने के लिए निरंतर ध्यान की आवश्यकता होती है। इसके लिए समय की अवधि आवंटित न करें। इसे ऐसा कुछ मत समझिए जो आप तब करते हैं जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं। ये ध्यान निरंतर जारी रखना होगा। ऐसा तब करें जब आप खा रहे हों, चल रहे हों और यहां तक कि बात भी कर रहे हों। इसे हर समय जारी रखना होगा।